मेरा नाम शफक बुशा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हूँ और मैं रावलपिंडी में सैटेलाइट स्पेशलिस्ट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तेल जो है उसकी अफादियत अपनी जगह है और घी की अफादियत अपनी जगह है। वेजिटेबल ऑयल या बनास्पति घी को मैं बेसिकली रिकमेंड नहीं करती क्योंकि वो ज़्यादा बीमारियां कॉज करने में या कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से हो जाते हैं और बेसिकली हम लोग अपने पेशेंट्स को ऑयल में खाना पकाना या वेजिटेबल ऑयल में खाना पकाना जो है वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन घी अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आई विल रिकमेंड कि आप देसी घी इस्तेमाल करें। उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी। आजकल अगर हम अपने बच्चों को देखें या तो उनको अगर हम कहें कि आप देसी घी का पराठा खा लो तो उनको देसी घी का पराठा हजम भी नहीं होता, वो खा ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखें, उनकी सेहतें हमसे अच्छी बेहतर थी। देसी घी में मक्खन में खाना बनाते थे, देसी घी में मक्खन में तड़के लगाते थे। उसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं, अपने फ़ायदे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे कि ये देसी घी रिकमेंड कर रही है या ये वो तो सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन आपका देसी घी कभी आपके हाथ के या बॉडी टेम्परेचर पे कभी भी मेल्ट हो जाता है। जो चीज़ आपके हाथ में बॉडी टेम्परेचर हाथ के ऊपर मेल्ट हो जाती है वो आपके अंदर जाके आपकी शरीयानों के साथ अटैच होके जमेगी नहीं। तो घी अगर आपने यूज़ करना है तो आई विल रिकमेंड कि आप देसी घी को इस्तेमाल करें। घर में निकाला हुआ बटर जो है उसे इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और ऑयल आपको मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। जो आपके दिल के अमराज के पेशेंट्स हैं, जो आपके कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें। मैदे के अमराज के पेशेंट्स हैं और आप जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं उन्हें मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता देसी घी की तरफ लेकर आएँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है देसी घी में, लेकिन अगर आप मार्केट के अवेलेबल जो घी हैं उनको और अगर घर में ही जो आपके घर में डेली दूध आ रहा है उससे आप अगर मलाई ले रहे हैं और उसको आप घर में ही बटर बना के और उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन सोर्स है फैट्स का और उसका कोई नुकसान नहीं है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो तड़के हैं उनमें घी का, देसी घी का इस्तेमाल करें। आपके जो रोटी है उसके ऊपर अगर आप 1 टीस्पून देसी घी इस्तेमाल करते हैं वो आपका, लेकिन मॉडरेशन इज़ द की। हमेशा ये याद रखें कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादती में इस्तेमाल करेगी तो वो नुकसानदेह है। कोई दाल बना रहे हैं, कोई साग बना रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ जिस पे देसी घी का तड़का लगाते हैं तो 1 टीस्पून 2 टीस्पून का तड़का वो आपको नुकसान नहीं देगा क्योंकि उसमें से आपकी प्लेट में कितना आ जाएगा उसके आपका नुकसान नहीं है। तो वेजिटेबल ऑयल रिकमेंडेड है कि आप उसको नॉर्मली खाने पीने में इस्तेमाल करें। अपने डेली कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए वेजिटेबल ऑयल मैं आपको रिकमेंड करूँगी। देसी घी को या नॉर्मल घी, बनास्पति घी को मैं फ्राइंग के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ट्रांस फैट्स नहीं लेने हमने। और खाना पकाने के लिए आई विल रिकमेंड कि आप कोल्ड प्रेस जो है मस्टर्ड ऑयल, पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ नानियाँ वो सरसों के तेल में खाना बनाती थीं, उसके बहुत अच्छे बहुत बेनिफिट्स थे। उन्हें कभी बीमारियाँ नहीं हुई थी, उन्हें कभी कैंसर्स नहीं हुए थे, उन्हें कभी शुगर के अमराज नहीं हुए थे। सो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको इस्तेमाल क्या करना है, किस हिसाब से करना है। देसी घी को भी बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम करेंगे तो वो नुकसानदेह है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो भी नुकसानदेह है। तो सिर्फ आपने हर अल्लाह की बनाई हुई नेमत को इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेशन में और सही तरीके से। अगर आपको सेहत के कोई भी मसाइल हैं तो आप स्क्रीन में आ रहे नंबर पे अपने लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।